ईरान और इजराइल के बीच तकरीबन 12 दिनों से ये जंग चल रही थी। 12 दिनों के बाद खबर आई, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से मंगल के दिन सुबह को ये जानकारी दी गई कि दोनों देशों के बीच अब सीज़ फायर हो चुका है। ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जानकारी दी गई थी, मैं पिछली वीडियो में भी आप लोगों को बता चुका हूँ। लेकिन दोस्तों, सीज़ फायर होने के बाद या सीज़ फायर होने से पहले जिस वक्त सीज़ फायर हुआ, ईरान की तरफ से मिसाइलें दागी गई 12 बैलिस्टिक मिसाइल इसराइल के ऊपर, जिनमें से 11 मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया गया। एक मिसाइल इसराइल के ऊपर जाकर गिरी 7 मंजिला इमारत पर, और एक मिसाइल ने ऐसी तबाही मचाई है, तस्वीरें जो आई हैं सोशल मीडिया पर, अंदाज़ा ये लगा लीजिए अगर वो 11 मिसाइलें और इसराइल के ऊपर गिर जाती तो इसराइल में वो तबाही मचती कि आज तक तबाही ऐसी इसराइल ने ना इसराइल के लोगों ने देखी होगी। जो तस्वीरें सामने आई थी इसराइल से आज सामने निकल करके, और इसी के साथ एक तस्वीर भी शेयर की गई ईरान की तरफ से। तस्वीर आप देख सकते हैं, उसी बिल्डिंग की, उसी इमारत की इन्होंने तस्वीर शेयर की है। इसमें लिखा था वी शूट द लास्ट फायर। ईरान ने तस्वीर शेयर करके कहा था, यानी ये आखिरी शॉट था ईरान का, इस तरीके से उन्होंने कहा था। लेकिन अब दोस्तों, ये पूरी तरीके से जो सीज़ फायर इनके बीच में हुआ था ये टूट चुका है। अब इसराइल ने भी हमला कर दिया है ईरान के रडार सिस्टम पर, और इतना ही नहीं दोस्तों, ईरान के एक बड़े परमाणु वैज्ञानिक को भी मार दिया है हमला करके इसराइल ने। बड़ी खबर ईरान से सामने निकल कर आ रही है। अब खबरों का देखकर ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ईरान भी जवाबी हमला ज़रूर करेगा। जी हाँ दोस्तों, और इतना ही नहीं, ईरान के रडार सिस्टम पर हमला किया गया है, और इसराइल के जो लड़ाकू विमान हैं वो भी ईरान के ऊपर घूम रहे हैं। अब आप बताइए कि जब सीज़ फायर हो चुका है तो इसराइल के जो लड़ाकू विमान हैं ये ईरान के ऊपर क्यों घूम रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी नाराज़ दिख रहे हैं नेतन्याहू से, क्योंकि जो उन्होंने कहा था सीज़ फायर को, उनकी बात नहीं मानी गई है। वो काफ़ी नाराज़ हैं, नेतन्याहू को धमका रहे हैं कि अपने पायलटों को वापस बुलाओ, ये जो तुमने पायलट भेजे हमला करने के लिए ईरान पर, इनको वापस बुलाओ, इस तरीके से कह रहे हैं। सबसे पहले आप खबर देखिए, इस खबर में लिखा है ईरान ने तेहरान, ईरान की राजधानी के पास एक रडार ठिकाने पर हमला किया। यह हमला ईरान द्वारा इसराइल पर मिसाइल दागने के जवाब में किया गया है। जी हाँ दोस्तों, इसराइल की तरफ से ये कहा जा रहा है अब कि जो हमने ये हमला किया है रडार सिस्टम पर, रडार सिस्टम को इसलिए निशाना बनाया है क्योंकि आने वाले समय में अगर इसराइल अपने लड़ाकू विमान ईरान के ऊपर भेजता है या फिर ड्रोन छोड़ता है तो वो रडार सिस्टम में ना आए, तो हमला करके वापस आराम से आ सकते हैं। इसीलिए ईरान के रडार ठिकानों को निशाना बनाया गया है, और निशाना बनाकर ये कहा गया है कि ईरान ने जो हम पर हमला किया था, हमने ये उसका जवाब दिया है, यानी हमले का जवाब बताया है इसराइल ने, और कहा है कि आगे हम हमला नहीं करेंगे। इस तरीके से इसराइल से खबरें सामने निकल कर आ रही हैं। लेकिन दोस्तों, ईरान के बड़े वैज्ञानिक, परमाणु वैज्ञानिक की हत्या कर दी है इसराइल ने। खबर आप लोग देख सकते हैं, यानी ये तस्वीर आप लोग जो देख रहे हैं यही वो परमाणु वैज्ञानिक है। ईरान और इसराइल के बीच सीज़ फायर के फैसले के दरमियान ईरान से एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। इजरायली एयर स्ट्राइक में परमाणु वैज्ञानिक मोहम्मद रजा सैद्दीकी सबेर की भी मौत हो गई है। अब अंदाज़ा यही लगाया जा रहा है इस खबर को देख करके कि ईरान इसराइल पर अब जवाबी हमला ज़रूर करेगा, क्योंकि एक बड़े वैज्ञानिक, एक परमाणु वैज्ञानिक जिनका नाम मोहम्मद रजा है, इनको हमला करके मार दिया है इसराइल ने। इसी बीच दोस्तों, सीज़ फायर होने के बाद भी इसराइल के लड़ाकू विमान ईरान के ऊपर घूम रहे हैं। ये खबर आप लोग देख सकते हैं। इसी चीज़ को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हमला बंद करो, यानी आप ट्वीट भी देख सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप का। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या लिखा है, अमेरिकी राष्ट्रपति ने इसराइल को सीधी चेतावनी दी, कहा कि ईरान पर हमले बंद करें, अपने पायलटों को वापस बुलाएं। ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं इसराइल को। तो खबरों को देखकर तो यही माना जा रहा है कि ये सीज़ फायर जो है पूरे तरीके से टूट चुका है। उधर दोस्तों, ईरान की विदेश मंत्री की तरफ से भी कहा जा रहा है कि हमारा जो ये हमला था, जो हमने ऑपरेशन चलाया, ये हमारे सुबह 4 बजे तक जारी रहे। उन्होंने अपने जो सेना है उनकी तारीफ करते हुए एक ट्वीट किया, आप देख सकते हैं। ट्वीट में उन्होंने लिखा, इसराइल को उसके आक्रमण के लिए सज़ा देने में हमारे शक्तिशाली सशस्त्र बलों का सैन्य अभियान सुबह 4 बजे तक जारी रहा। ये दोस्तों अपनी मिलिट्री की तारीफ करते हुए ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है। एक और ट्वीट अब्बास अरागची की तरफ से कहा गया है इसराइल को लेकर, ये अभी आप देख सकते हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने लिखा था, इसराइल के साथ युद्ध विराम पर कोई सहमति नहीं बनी है, लेकिन अगर इसराइल ने हमला ना किया तो ईरान भी हमला नहीं करेगा, ये अब्बास अरागची ने कहा था। लेकिन दोस्तों, इसराइल की तरफ से हमले किए गए, एक परमाणु वैज्ञानिक मोहम्मद रजा हमला करके उनको मार दिया, और ईरान के रडार सिस्टम पर भी हमला इसराइल की तरफ से किया गया है, बड़ी एयर स्ट्राइक की गई है। अब देखते हैं दोस्तों, ईरान इसको लेकर जवाब देता है या फिर नहीं जवाब देता है। हालांकि खबरों के मुताबिक तो यही अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ईरान इस पर जवाब ज़रूर देगा, क्योंकि एक बड़े वैज्ञानिक को भी इसराइल ने मार दिया है अपनी नाक बचाने के लिए। यानी आखिरी वक्त में इसराइल को लगा कि सीज़ फायर हो गया है और हमारी तो नाक कट रही है दुनिया के सामने, तो इसीलिए इसराइल ने लास्ट में भी एक हमला कर दिया ईरान के रडार सिस्टम पर, और एक परमाणु वैज्ञानिक को भी मार दिया ईरान के। अब देखते हैं दोस्तों इस जंग में आगे क्या होता है। ये छोटे से अपडेट थे आप लोगों की, इन अपडेट्स के बारे में क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।